3 W का शौकीन था, वाइन, वुमन और वॉर। कैनन ने वहाँ पे भेंट किया था। एक सुरंग है जो कि यहाँ से दिल्ली के रेड फोर्ट तक जाती है। आज हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट। इसे अकबर ने 16वीं सेंचुरी में बनवाया था। ये उनका मिलिट्री बेस होने के साथ साथ उनका एक रॉयल रेजिडेंस भी सर्व करता था। और इसकी पार्किंग आपको फोर्ट के जस्ट सामने ही मिल जाएगी, जो कि आपको 50 रुपीज़ कॉस्ट करेगी। और आप जैसे ही मेन रोड को क्रॉस करोगे आपको इसका मेन गेट दिखेगा, जिसके एकदम राइट में आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। आप चाहे तो टिकट्स ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या ऑफलाइन काउंटर से भी ले सकते हैं। आपको ऐसी टिकट मिलेगी जो कि आपको 50 रुपीज़ कॉस्ट करेगी। अगर आप ऑनलाइन बुक करा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना, आपको एक छोटी स्लिप लेनी पड़ेगी जिसके आपको एक्स्ट्रा 10 रुपये भी देने पड़ेंगे। ये है आगरा फोर्ट का एंट्री गेट। इसका नाम है अमर सिंह गेट। इसका एक और गेट है दिल्ली गेट, वो पर पब्लिक यूज के लिए बंद है, वो सिर्फ आर्मी यूज करती है। फोर्ट की एंट्री से पहले यहाँ पे ये है पॉन्ड। अभी तो ये फिलहाल एकदम सूखा पड़ा है, पर जब मुगल एम्प्रेस यहाँ पे रहते थे पूरा पानी से भरा होता था और इनके अंदर क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर होते थे डिफेंस के लिए। और उनकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती थी ये, जहाँ पे आप ये होल्स देख रहे हैं, इसके अंदर वो कैनन्स लगाते थे। मुगल्स लोगों ने ही इंडिया के अंदर गन पाउडर इंट्रोड्यूस किया था। सिक्योरिटी चेक में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने संग कोई भी पेन या मार्कर जैसी चीज़ें कैरी ना कर रहे हो, क्योंकि वो ले जाना अंदर अलाउड नहीं होता। फिर आपकी टिकट स्कैनिंग होगी और आप एंटर कर जाओगे आगरा फोर्ट के मेन प्रेमाइस में। और ये आपको जितने भी सिरेमिक टाइल्स टूटे दिख रहे हैं, जितना भी डैमेज दिख रहा है, ये राजस्थान के राजा सूरजमल ने यहाँ पे अटैक किया था, तो यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये जो स्लोप आपको दिख रही है, जब भी इस पैलेस के ऊपर अटैक हुआ करता था तो वहाँ से सोल्जर्स पत्थर फेंक दिया करते थे, गर्म तेल और ऑयल फेंका करते थे वहाँ से, ताकि कोई भी अंदर एंटर ना कर पाए। ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं, यहीं से गर्म पानी और तेल फेंका जाता था। ये है जहांगीर पैलेस, जिसे अकबर ने बनवाया था अपने बेटे जहांगीर के लिए। और जो मिडिल में आप ये देख रहे हैं, ये जहांगीर का बाथटब है, जो कि 1000 kg वेट करता है। इसे ब्रिटिशर्स ने बाहर रख दिया था टूरिस्टों के लिए, वरना ये पैलेस के अंदर हुआ करता था। ये है एंट्री जहांगीर पैलेस की। उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, इसलिए ज़्यादातर रूम में अंधेरा होता था और वो रोशनी के लिए मशाले वगैरह जलाया करते थे। ये है जहांगीर फोर्ट के अंदर का नज़ारा। यहाँ पे म्यूजिक नाइट्स वगैरह होती थी, डांस होता था, और जहांगीर वहाँ अपने थ्रोन पे बैठ के ये सब देखा करता था और वहीं से अपने सोने के सिक्के वगैरह फेंका करता था अगर वो उनसे खुश होता था। ये था मुगल्स का आर्किटेक्चर, जो इंडियन और पर्शियन कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। और जहांगीर की एक हिंदू वाइब भी थी, इसलिए यहाँ पे एक मंदिर भी बनाया गया था। ये है जहांगीर का अंगूरी बाग। इसके लिए मड उसने कश्मीर से मंगवाई थी और इसमें वो अपने ग्रेप्स उगाता था। जहांगीर 3 W का शौकीन था, वाइन, वुमन और वॉर। तो इधर ही जो ग्रेप्स वो ग्रो करता था, उन्हीं से अपनी वाइन बनाया करता था। ये आप ऊपर जितना भी गोल्ड कलर का देख रहे हैं, ये पहले रियल गोल्ड हुआ करता था, पर ब्रिटिशर्स ने इन सबको लूट लिया था, इसलिए बाद में इनको फेक रिप्लिका से रिप्लेस कर दिया गया था। ये जो महल आप सामने देख रहे हैं, इसका नाम है खास महल। ये शाहजहां और मुमताज़ का प्राइवेट बेडरूम हुआ करता था। उस टाइम डोर्स नहीं होते थे, तो इनको कॉटन और सिल्क के कर्टन से हाइड किया जाता था। इनके अंदर बहुत से प्रेशियस स्टोन्स और मेटल्स लगे थे, पर ब्रिटिशर्स सब कुछ लूट के ले गए थे। ये था मुसम्मम बुर्ज, या फिर इसको जैस्मिन टावर भी कहा जाता था। यही थी वो जगह जहाँ पे औरंगजेब ने शाहजहां को 8 साल तक अपनी कैद में रखा था। अब इसके अंदर पब्लिक का जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। और ये थी मीना मस्जिद, जो शाहजहां की प्राइवेट मस्जिद थी और 8 साल तक वो यहीं पे नमाज पढ़ा करता था। ये है दीवाने खास। मुगल टाइम पे जो भी उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या पॉलिटिकल डिसीजंस लेने होते थे या रॉयल लोग आते थे, वो यहीं पे आया करते थे। ये था जहांगीर का थ्रोन, जिसे 1803 में ब्रिटिशर्स ने कैनन से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये पूरा जो भी थ्रोन है कस्तूरी पत्थर से बना है। वो जो स्टोन होता है जिससे ज्वेलर्स अपना गोल्ड चेक करते हैं, ये पूरा स्टोन वही है, इसलिए यहाँ से डैमेज भी है उस कैनन के अटैक की वजह से। और इसी थ्रोन के इम्पैक्ट की वजह से वो वहाँ जो वॉल में आप देख रहे हैं, कैनन ने वहाँ पे हिट किया था।
ये है शाही हमाम और उसके जस्ट बगल में शीश महल, जो कि मुमताज़ और शाहजहाँ का प्राइवेट बाथरूम हुआ करता था। बोला जाता है कि उसने उसके लिए कांच सीरिया से मंगवाए थे। और ये जो बाग आपको दिखाई दे रहा है, शाहजहाँ के टाइम पे ये पॉन्ड हुआ करता था और वो यहाँ पे शिकार किया करता था। और जहांगीर अकबर के टाइम पे यहाँ हर फ्राइडे एक मीना बाजार लगता था, पर औरंगजेब ने अपने टाइम पे सब कुछ हटा दिया था। ये थी नगीना मस्जिद, जिसको शाहजहाँ ने वहाँ की सिर्फ लेडीज के लिए बनवाया था। और ये जितने भी होल्स आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मुगल टाइम्स में रोशनी के लिए मशाले जलाई जाती थी। और ये सारे रूम्स के अंदर वहाँ के गोल्ड कॉइन्स और ट्रेजरी स्टोर करी जाती थी। और जो नीचे ये रूम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उनकी वर्कशॉप हुआ करती थी। ये था दीवान आम। ये उस टाइम की आम जनता के लिए एक तरीके से अदालत हुआ करती थी। यहीं पे वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वेस्ट वहाँ के एम्परर को बताया करते थे। वहाँ बीच में उनका थ्रोन हुआ करता था और वहीं पे बैठ के वो सबकी प्रॉब्लम सुना करते थे। और राइट में जो आप जालियाँ देख रहे हैं, यहीं पे उनकी वाइफ्स बैठा करती थी और इनके सामने पर्दा हुआ करता था। और ये जो कुआं आप देख रहे हैं, इसको दीवाने आम की बाउली भी कहा जाता था। बोला जाता है इस कुएं के अंदर एक सुरंग है जो कि यहाँ से दिल्ली के रेड फोर्ट तक जाती है। ये था मेरा आगरा फोर्ट का व्लॉग। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।